इसीलिए प्रभु आप सभी को आशीष दें। आज का वचन मत्ती 14:24 में इस प्रकार लिखा है कि नाव डगमगा रही थी कि हवा सामने थी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह के चेले जब नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो वहां पर लिखा है नाव डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। एक सामने की हवा, सामना करने वाली एक हवा हमारी जिंदगी में, हमारी सफर को जहाँ पर परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है, या यहाँ जहाँ पर हमारा जीवन की मंजिल है, मकसद है, उस वहाँ तक ना पहुँचने के लिए बहुत बार हमारी जिंदगी में हवा सामना करता है। हम उन सामना करने वाली हवाओं को देखकर डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब चेले और प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर सवार होकर जा रहे थे, मत्ती 4 में लिखा है कि वहां पर हवा लहरें यहाँ तक उठी कि उनकी नाव जो है डूबने लगी थी। उन्होंने बहुत वहां पर कोशिश किया लेकिन बच नहीं पाए। आखिर प्रभु यीशु मसीह जब वो सो रहे थे उनको उठाया, जब वो उठे वो उस आंधी और तूफान को डांट कर उसे शांत किए। तो मेरे प्रियो, हम जब हमारे सफर में या हम जहां आगे बढ़ रहे हैं, जब परेशानियां, दिक्कतें, हमारी जिंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें जहां हमें आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि प्रेरितों के काम 27:7 में इस प्रकार लिखा है, जब पौलुस और उसके साथी रोम के लिए रवाना हुए थे तो वहां पर ऐसी हवाएं चल रही थी, उनकी जहाज जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वहां साफ लिखा है हमें आगे बढ़ने के विरोध में हवा थी। तो हमारी जिंदगी में जहां परमेश्वर हमें लेके जाते हैं उसके विरोध में बहुत सारी हवा हमारे सामना करती है और बहुत सारी बातें हमारी जीवन में सामना करती है। तो मेरे प्रियो, हम डरते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वहां एक पतरस ने एक बात कही, या प्रभु यीशु मसीह उस चौथे पहाड़ पर जब वो झील पर चलकर आ रहे थे तो चेले लोग देखकर डर गए, घबरा गए, पता नहीं क्या चीज है, ये भूत है क्या, ऐसा करके वो डर गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी कि मैं ही हूँ। ऐसे जब उसने आवाज दिया तो उन्होंने कहा, पतरस ने कहा कि अगर आप ही हैं मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ। तो वो पानी पर चल गया। मेरे प्रियो, जहां हवा चल रही थी, जहां लहरें थी, जहां बहुत कुछ ऐसी बातें थी, वहां सफर नाव में बैठकर कटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं के बीच में खड़े हैं, उन सामना करने वाली हवा के बीच में खड़े हैं, तो पतरस कह रहा है यदि आप ही हैं तो मुझे भी चलकर आने की आज्ञा दीजिए। पतरस वहां पर उस सामने करने वाली हवा के बीच में कूद गया, समुद्र के बीच में कूद गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बातें हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ कूद जाना चाहिए, या प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर उन समस्याओं का सामना करना चाहिए। पतरस जान गया था कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, वो पानी में कूद गया। आज हम अपनी परेशानियों को, समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए, जिसने हमें कहा कि नाव पर चलो तो वो जरूर हमें बचाएगा और आपके साथ वो खड़ा रहेगा। यीशु के साथ होने से आप परेशानियों के बीच में भी होकर आपको कुछ हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके जीवन को बचाकर सामना करने वाली हवा जो आपको आगे बढ़ने के विरोध में रोकती हैं, उन तमाम रुकावटों को प्रभु दूर करके आपको आगे ले जाएगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।